नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की धरती पर आज मेडिकल साइंस का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ मेडिकल जर्नल्स और फिल्मों में देखा जाता था। एक मरीज के दिल में फंसी गोली को हार्ट बुलेट सर्जरी के जरिए निकालकर उसकी जान बचाई गई। इस पूरी सर्जरी की लीड डॉक्टर कृष्णकांत साहू ने ली और राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने उनसे इस ऐतिहासिक ऑपरेशन पर खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय मेकाहारा के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने मेडिकल साइंस में एक चमत्कारिक उपलब्धि दर्ज की है। पहली बार छत्तीसगढ़ और संभवतः सेंट्रल इंडिया में हार्ट के अंदर धंसी गोली निकालने का बेहद जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। बेसिकली ये ऑपरेशन है और जिसमें एक 40 वर्षीय व्यक्ति को गोली लगी थी और गोली ऐसे लगी थी जैसे कि फेफड़े, वो गोली छाती से होते हुए, छाती के पीछे भाग, बगल वाले भाग से होते हुए फेफड़े को फाड़ते हुए ये हार्ट के अंदर घुसी थी, जिसने उसने मुख्य पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसको छेद कर दिया था और जाके ये गोली हार्ट के अंदर फंस गई थी, हार्ट के मसल में। और जब मरीज जब इस स्थिति में अंबेडकर अस्पताल आया तो फिर उसकी जो हीमोडायनिक्स थी बहुत ही मतलब बुरी अवस्था में आया था। 70/40 का उसका ब्लड प्रेशर था जो कि सर्वाइवर के लिए उचित नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पे इस मरीज को पहले हीमोडायनिक्स ठीक करने की कोशिश की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। और थोड़ा बहुत रिकवरी होने के बाद फिर इनको CT स्कैन कराया गया कि एग्जैक्टली बुलेट है कहाँ, गोली कहाँ है, क्योंकि हम लोग जब पता नहीं रहेगा जब तक बुलेट किधर है तब तक हम ऑपरेशन करने में असमर्थ रहेंगे। जैसे ही CT स्कैन कराया तो पता चला कि ये जो गोली है वो राइट वेंट्रिकल के मसल में फंसी हुई है, मतलब वो जो पंप हो रहा है हार्ट उसके अंदर है। अब हमको पता तो चल गया कि मसल के अंदर है और बीटिंग हार्ट के अंदर है, अंदर फंसी हुई है। तो हमको तुरंत उसमें लेना पड़ा सर्जरी में, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं था, क्योंकि जो ब्लड निकल रहा था हार्ट के जो छेद से वो हार्ट के चारों तरफ जमा हो रहा था और हार्ट को दबा रहा था, जिसको हम लोग अपने मेडिकल भाषा में बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। मतलब वो हार्ट चाह के भी वो पंप नहीं कर पाता क्योंकि बाहरी प्रेशर उसको इतना ज़्यादा है कि मतलब उसके जो कॉन्ट्रैक्शन होते मसल में वो नहीं हो पाते। तो तुरंत हमने ऑपरेशन थिएटर में लिया और ये हमको पहले से पता था कि इनके हार्ट के चेंबर को खोल के हमको गोली निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने हार्ट लंग मशीन का सहायता लिया। हार्ट लंग मशीन की सहायता से फिर हमने हार्ट को रोका और राइट एट्रियम को काट कर फिर हमने राइट वेंट्रिकल में एंट्री की। फिर हमने गोली को ढूंढा और गोली एक बार में नहीं मिली क्योंकि वो 8/4 mm की लीड की गोली थी, है ना, लीड की गोली। उसको हम खोजना सबसे बड़ी चीज़ होती, तो उसके लिए हमने ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी उसकी सहायता लिए। वो ये होता है कि जब मरीज ऑपरेशन थिएटर में होता है तब हम गले से एक इकोकार्डियोग्राफी मशीन डालते हैं जो बीटिंग हार्ट में एक एक चीज़ की पोजीशन बताते हैं। जनरली हम ओपन हार्ट में ऐसे ही करते हैं, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी का उपयोग करते हैं, बट उससे भी पता नहीं चल पाया। तो फिर हमने हमारे पास एक बहुत ही एडवांस टाइप का डिजिटल एक्सरे मशीन है जो कहीं भी मूव हो जाता है, इवन ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी मूव हो जाता है और इवन ऑपरेशन के बीच में भी हम लोग उसमें एक्सरे ले लेते हैं। तो हमने हर एंगल से उसमें एक्सरे लिया और गोली की एग्जैक्ट स्थिति पता लगाई, क्योंकि हम हार्ट है तो हार्ट में हम जगह जगह से काट के नहीं देख सकते कि गोली कहाँ पे है किधर, तो हम लोग बिल्कुल प्रेसाइज जहाँ पे गोली है वहीं पे काटना पड़ता है। तो ये चीज़ हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा बेसिकली सर्जरी में, और हम लोग इसमें सक्सेस हुए। आज मरीज जिंदा है और एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। तो हमको अपना हमने जो इतना समय दिया वो हमको सार्थक लगा, क्योंकि सर्जरी तो हम लोग करते हैं लेकिन ऐसे सर्जरी जिसमें बिल्कुल आपातकाल में जिसमें समय नहीं है, और हमको सभी विभाग ने साथ दिया, ट्रामा वालों ने साथ दिया। ब्लड बैंक में हमें 7 यूनिट ब्लड लगा इस मरीज़ के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका था। हमारे रेडियोलॉजी वालों ने तुरंत का तुरंत CT स्कैन कर दिया था, और हमारे जितने भी स्टाफ थे जब ऑपरेशन में ले रहे थे तो उस समय लगभग 12-1 बज रहा था। उन लोगों का शिफ्टिंग टाइम होता है, लेकिन हमारे यहाँ विभाग में शिफ्टिंग नहीं चलता। यदि केस है तो सबको आना पड़ता है और सभी ने भरपूर सहयोग दिया और उसी का परिणाम कि मरीज आज बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह घूम फिर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।